हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह आपका हाथ कभी भी ना छोड़ेगा कहता है। आज सभी जन एक मन हो जाइए। आज जितने लोग इस समय में निराशाजनक स्थिति में बैठे हैं, तो आज की प्रार्थना और आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आज ही आपको उस निराशाजनक स्थिति से बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और वचन ये मदद करेगी। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन को आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं। आज सचमुच में परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर तब आपके निकट आएगा और आपको छुड़ा लेगा और आपके लाइफ में से शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जो लोग इस समय में दुखी हैं, निराशाजनक स्थिति में बैठे हुए हैं, जो परेशान हैं, अपने परिवार को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हैं, अंदर से आपका दिल चूर चूर हो चुका है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस समय में आपके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। कितने लोगों के घर में ऐसा ही हो रहा है, पारिवारिक हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो प्रार्थना है, जो सचमुच में जो आज वचन को सुनेगा और ग्रहण करेगा और सचमुच में आज ही परमेश्वर का वचन आपको गिरने से बचा लेगा, वो संभाल लेगा और वही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सब कुछ प्रबंध करेगा, मुहैया करेगा। जो लोग आज यीशु की हजूरी में आ रहे हैं, हो सकता है इस समय में आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कई लोगों के मन में तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ऐसे शब्द आपने कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये शैतान के वर्ड है। हालेलुया। यदि आप अपने अप्रैल मंथ में आशीषों को लेना चाहते हो, गवाहियों को लेना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग्स आपके दिमाग में, आपके मन में जरा सा भी निगेटिव चीज़ें, गलत वर्ड आपके मुंह में, आपके अंदर आत्मा में भी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। हो सकता है इस समय में आप कमजोरी महसूस करें तो भी आपने निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। हो सकता है बीमारी में है, बिस्तर में है, बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो भी आपके मन में, दिमाग में ये निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। यदि शैतान को हराना चाहते हो और इस मंथ में उठ खड़ा होना चाहते हो और चलना चाहते हो और चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो, तो आज ही परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। जो लोग इस समय में घबराहट के साथ बैठे हुए हैं, परिवार को कैसे संभालूं, कई तो ऐसे हैं मानो कि जैसे कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तंगी में डूबे हुए हैं, परेशानी में डूबे हैं। बहुत लोगों के घर में तो खाना भी नहीं बन पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से बहुत लोग टूट चुके, बिखर चुके, परेशान हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। आज विश्वास करें, यीशु के करीब आ जाए, क्योंकि ऐसा चमत्कार होगा आपके जीवन में जो आप कभी सोच नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? तो सचमुच में आज अपने जीवन में ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कई तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, मैं क्या करूं, अपने परिवार को कैसे संभालूं, मैं खुद को कैसे संभालूं और परिवार को कैसे संभालूं, अपने बच्चे को कैसे संभालूं। कई तो ऐसे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं करता, हंसी और ठट्टा मजाक में आपको लेते हैं और आपका मजाक करते रहते हैं रात और दिन। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में गया तो तुझे क्या मिला, लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वो आज जो भी कह रहे हैं, लेकिन आपने विश्वास को बिल्कुल भी नहीं खोना है। हालेलुया। विश्वास से बने रहेंगे तभी आप महिमा को प्राप्त करेंगे, जयवंत को प्राप्त करेंगे। और जब एक दिन आएगा, वो आपकी महिमा को देखेंगे अपनी आंखों से और आप दर्शन करेंगे परमेश्वर की। आप महिमा को देखेंगे, आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन को किस तरह से बदल रहा है, पर आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से छुटकारा दे रहा है। आज जो कुछ भी हो, परमेश्वर के निकट आ जाइए। आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप बोल रहे मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, आप बोल रहे मैं परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, आप बोल रहे मैं बिजनेस कैसे करूँ, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे ठीक होगा, कौन मदद करेगा। इतने सारे क्वेश्चंस आज हो सकता है आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु के निकट आए, प्रभु से बात करें। अशांति में बैठे हैं, बोझ से दब गए हैं, घबराहट हो रही है और इस वजह से टेंशन हो गए, शुगर हो गया है, बीपी हो गई है, टेंशन की वजह से, घर परिवार की टेंशन की वजह से, बच्चों की वजह से जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, नशाएं, लड़ाई और झगड़े और प्रॉब्लम। और कई ऐसे बहनें जिनका पति दूसरी औरत के चक्कर में चला गया है, कई ऐसे भाई हैं और कई ऐसी बहनें जो हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशान है। कई के जो हस्बैंड है गलत चक्कर में चले गए, कई की ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई
हैं, और जो वाइफ है उसको अपने बच्चे का भी कुछ सुध बुध नहीं है, सब कुछ वो छोड़कर चली गई है। लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर खोया हुआ जितना भी आपके जीवन में खो चुके हैं, परमेश्वर वापस दिलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे जितना भी दर्द आपके जीवन में, आपके दिल में जितना भी दर्द है, जितना भी दुख है, यीशु के आगे उंडेल दीजिए, यीशु के आगे कह दीजिए, अपने दिल की बातें खोल दीजिए, अपने मन की बातें खोल दीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह को पसार खोल दे और मैं तुझे भर दूंगा। आशीष से कहता है मैं तुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दूंगा, कहता है मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य प्रदान करूंगा, कह रहे परमेश्वर। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है इस समय में आप पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और यीशु का नाम तक नहीं सुना है, लेकिन आज की वचन और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिर तक आपने सुनना है और देखना चमत्कार होगा आपके जीवन में। देखना आपके हृदय में किस तरह से परमेश्वर की शांति उतरेगी। देखना आपके लाइफ में आप महसूस करेंगे आज ही कि प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं और सचमुच में अद्भुत काम होने जा रहा है। आपकी परिस्थिति बदलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, और आमीन का मतलब होता है जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं ऐसा ही हो सकता है विश्वासी है, हो सकता है परमेश्वर को जानते या ना जानते हैं। कई लोगों के विश्वासी की हालत भी ऐसी हो गई है जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि वो विश्वास से पीछे हट रहे हैं। यदि आप विश्वास से पीछे हट रहे तो अलर्ट हो जाइए, प्रभु के पास आ जाइए, फास्टिंग में चले जाइए। फास्टिंग नहीं कर सकते तो प्रार्थना में आ जाइए, चर्च आ जाइए, संगति में आ जाइए। द गॉड ऑफ हेवन चर्च है, इस वहाँ पर आ जाइए जो 24 घंटे जो दरवाजे खुले रहते हैं ताकि आप आ सके, प्रार्थना कर सके। कैसा भी आपके घर का माहौल है, जिंदगी कैसे भी बिगड़ी हुई है, जादू टोना तंत्र मंत्र, आप लड़ नहीं पा रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से आपसे प्रार्थना भी नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी समय में आज की प्रार्थना को अपने से शुरू से लेकर आखिर तक सुनना है और गवाही आज आपके जीवन में आएगी। प्रभु आपको शांति से भरने जा रहे हैं। आज ही प्रभु छुएगा, आज ही आप चंगे होंगे, आज ही आपके मन में शांति आएगी, आज ही चमत्कार होगा और आप देखना गवाही देंगे। आज आप अद्भुत रीति से गवाही देंगे। ये मंथ जो है, जो पिछले मंथ में जो हुआ है वो अब नहीं, लेकिन इस मंथ में प्रभु कहता है कि मैं तुझे नई आशीष दूंगा, कहता है प्रभु। प्रतिदिन कहते हैं कि मैं तुम्हें रोज नई आशीष दूंगा, कहता है। इसलिए आज नई आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाइए। जब जो दाऊद था, जब वो समस्याओं में से घिर चुका था और जो बीमारी की बिस्तर में भी था, तो वो कहता मैं सांझ को दोपहर को मैं तीनों पहर मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा। और वो कर्रा रहा था आत्मा में, और जब वो परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज जो परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आज वचन आपसे कह रहा है, परमेश्वर उद्धार करता जो हमारा परमेश्वर है, जो आपका छुड़ाने वाला, जो बदल देने वाला, सचमुच में आज आपसे कह रहा है यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच में आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। असंभव काम संभव होकर बदल जाएंगे, और जब संभव होकर बदलेगा तो आप क्या देखेंगे? विश्वास करेंगे। तो आज ही परमेश्वर की महिमा यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, 1 जॉन में चैप्टर 5 और वर्स 4 में लिखा है कि क्या होगा आपके जीवन में, वो अद्भुत काम होगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो विश्वास करेगा वो जयवंत होगा, वो जैतु होगा, वो जयवंत हो जाएगा, संसार पर जय पाएगा। संसार में दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, जकड़न है, व्यभिचार है, नशाएं हैं, अलग अलग तरह की चीजें समस्याएं हैं इस संसार में, अलग अलग चीजें हैं इस दुनिया में, और आप सोच रहे मैं कैसे करूं? परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, बोलो हमारा विश्वास है। इससे संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए संसार पर जय पाने वाला कौन है? आप संसार के धोखे पर जय पाएंगे, लड़ाइयों पर जय पाएंगे, झगड़े पर जय पाएंगे। जो कोर्ट केस चल रहा है आप जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फतेहमंद होंगे, गवाही आपका हिस्सा होगी, छुटकारा आपका हिस्सा होगा, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज यीशु के करीब है, चाहे निराशाजनक स्थिति में बैठे, दुखदाई में बैठे, अकेलेपन में हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, सब ने आपसे दूरियां बना ली हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है, कोई आपसे प्रेम की 4 बातें भी नहीं करता, प्रेम से कोई बात नहीं करता, सारे अजीब से आपको देखकर चले जाते हैं।
अजीब सा मुंह बनाते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरे बेटा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। इसलिए आज संसार पर अब जय प्राप्त करेंगे। जिसका विश्वास है वो जय प्राप्त करेंगे। आज परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो आज ही परमेश्वर की महिमा को देखोगे और इसे संसार पर जय पाओगे। पर संसार पर जय कौन पाएगा? जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, जिसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों को करना क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में जड़ पकड़ते चले जाए और बढ़ते चले जाओ। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। इस मंथ के लिए आपको क्या करना है कि प्रभु में मजबूती से जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना है और विश्वास में दृढ़ होते जाना है। दुनिया के हालात देखो, आर्थिक समस्या देखो, तंगी देखो। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, आपका खाना कंट्रोल करेगी, आपका पीना कंट्रोल करेगी। अभी देखो गैस तेल सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और अभी क्या बात आ रही कि पीएनजी सिस्टम लगेगा जिसमें आप खुद से अपना भी सिलेंडर नहीं ले पाओगे, और जितना वो गैस को जो सप्लाई करेगा सिर्फ उतना ही मिलेगा। तो देखो 666 का कैसे चलन शुरू होने वाला है, किस तरह से चिप लगेगा, किस तरह से ये दुनिया के रंग बदल रहे, ढंग बदल रहे। लेकिन अभी भी तक भी रंग ढंग बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खुद बदलना नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर को जीवन देना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे समय आएंगे जिसमें पैसा काम नहीं आएगा, जिसमें सोना चांदी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला। लोग पुरानी वाली जीविका में चले जाएंगे। इसलिए कौन बचाएगा? परमेश्वर बचा सकता है। पर कैसे बचाएगा? परमेश्वर के निकट आएंगे। इसलिए अभी से, इसी वक्त से विश्वास वाला जीवन जीने के लिए आदत डाल लीजिए। इसको, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, इसको नॉर्मल मत लीजिए। अभी देखो कितना कुछ हो गया है। अब इसी बात को देखकर सीख लीजिए और समझ लीजिए और उद्धार पाइए, मन फिराइए, यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि आने वाला समय बद से बदतर और ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि वन रूल होगा, वन शासन होगा, वन गवर्नमेंट होगी और सब कुछ वो खुद कंट्रोल करेगी। अब देखो कितने लड़ाई चल रही है इस समय में, कितना युद्ध चल रहा है। वो बोल रहा है मैं सुपर पावर बनना चाहता हूँ, वो बोल रहा है मैं सुपर पावर बनना चाहता हूँ। इस तरह से वन गवर्नमेंट होगी, वन रूल होगा, वन शासन होगा और सब कुछ कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। चिप सिस्टम लागू हो जाएगा। कितने को समझ में? अभी हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि इसने इसको बेच दिया, उसको ऐसे कर दिया। तो यही तो शुरुआत है। हालेलुया। और वचन में लिखा है ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। इसलिए अभी का जो पीड़ा है देखो किस तरह का है, लेकिन इस समय में यदि आप परमेश्वर के निकट पूरी तरह से आते हैं और अपना जीवन समर्पण करते हैं तो प्रभु कहता है वो अपने लोगों को बचाएगा, उनको विपत्तियों से बचा लेगा, उनको संभाल लेगा, उनको छुटकारा देगा, उनके लिए प्रभु मार्ग निकालेगा। जिस तरह से बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समुद्र में 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जॉर्डन रिवर को, नदी को सुखा दिया, रास्ता बना दिया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए मन्ना बरसाया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चंगाई दिया, छुटकारा दिया, रास्ता निकाला, भोजन दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। इसलिए जो अपने लोग हैं, जो प्रभु के सगे हैं, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनके लिए कार्य करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? ओ रबखतिरला बशंतिरला बखतुनमा। सचमुच में परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के लिए रास्ता निकालूंगा, जो मेरे सगे हैं, जो दुनिया के साथ मिलते नहीं हैं, जो रंग नहीं बदलते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं। इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है? जड़ पकड़ने की जरूरत है। कितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के मन में, वचन में लिखा है दुनिया के रंग और हालात इतने बदलेंगे और इस वजह से जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, अंत के समय में क्या होगा? परमेश्वर के चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। लिखा है उनका प्रेम मसीह में ठंडा पड़ जाएगा। लिखा है। इसलिए अपना प्रेम को, मसीह के जो प्रति जो प्रेम है, थोड़ा है ज़्यादा है, उसको बिल्कुल भी ठंडा मत पड़ने दें, लेकिन उसको जगाते रहना है। जगाते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा की शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, प्रभु की शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगी? जब आप परमेश्वर के निकट आकर मांगेंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे भर दे, प्रभु मैं इसमें तेरी होना चाहती हूँ, मैं तेरा होना चाहता हूँ और तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे चला, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। इसलिए क्या कहता है प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, क्योंकि वचन ही आपको संभालेगा, वचन ही आपको गिरने से बचाएगा, वचन ही आपको उठाकर खड़ा करेगा, वचन ही आपको शक्ति देगा, वचन ही आपको सामर्थ देगा और वचन ही आपकी लाइफ को बदल देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ को फिर से वो सही डायरेक्शन में लेकर आएगा। इसलिए आज यीशु के करीब आ जाइए। चाहे आपके घर में पारिवारिक समस्या, कितनी भी समस्या बढ़ गई है, कितनी भी समस्या हो सकता है, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हो सकता है बीमारियां बढ़ गई है, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट तो आप करवा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना भी करें और प्रभु चंगाई देगा। पूरे विश्वास करें, ईमान लेकर आए, क्योंकि वचन ये कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों,
जब भी आप प्रार्थना करते किसी विषय के लिए तो आपको विश्वास करना है, और जब विश्वास करेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन में विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और जब आप प्रार्थना करते तो उसके बाद धन्यवाद भी आपको करना है कि प्रभु, विश्वास के साथ एडवांस में धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने मुझे दे दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे जो भी मांगते हैं विश्वास के साथ मांगे, ये नहीं हाँ ये दे दे वो दे दे, बिना विश्वास वाली प्रार्थना नहीं, पूरे विश्वास के साथ कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मेरी आर्थिक स्थिति सही होगी, प्रभु मुहैया करेगा। तो आज ही परमेश्वर आपके जीवन में मुहैया करने जा रहा है। आप देखेंगे गवाहियों को, आप देखेंगे अपने बैंक अकाउंट्स को, आप देखेंगे आपके किचन को, आप देखेंगे जो चावल है वो कम नहीं होगा, जो गेहूं है वो कम नहीं होगा, आप देखेंगे वो तेल है वो बढ़ता ही चला जाएगा, आप देखेंगे चावल बढ़ेगा, आप देखेंगे कड़वा पानी मीठा हो जाएगा, आप देखेंगे पूर्ति होगी, आपूर्ति होगी, आप देखेंगे आपकी अलमीरा में भरा रहेगा, आप देखेंगे आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आप देखेंगे आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपको ब्लेस करने जा रहा है और गवाहियां आपके जीवन में उतरने जा रही है। बोलो आमीन, सभी जन बोले आमीन, सभी जन बोले हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं इस गवाही को लेने के लिए? बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आज ही आपको स्पर्श करने जा रहा है, प्रभु आज आपको छूने जा रहा है। ये मंथ आशीष का मंथ होगा, गवाही का मंथ होगा। चाहे कितने भी आप दलदल में चले गए, कितने भी आर्थिक समस्या तंगी में चले गए, लेकिन अब देखना परमेश्वर की अद्भुत शक्ति आपको निकालेगी। देखना प्रभु का चमत्कार आपके जीवन में होगा। देखना परमेश्वर की शांति आपके लाइफ में इसी समय में उतर रही है और प्रभु आपको छू रहा है और प्रभु की सामर्थ आपको टच करने जा रही है। और वो इसी समय में जो विश्वास करेगा चमत्कार को आप देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। अब हम देखते हैं पहला शमूएल 3:6 में कि दाऊद जो था एक बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या में क्या था, वो गुजरा था, लेकिन उस समय भी उससे प्रार्थना की, स्तुति की, धन्यवाद की और विश्वास किया और परमेश्वर का चमत्कार हुआ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जितना भी दाऊद ने खोया था परमेश्वर ने सब कुछ उसे दिया और उसने सब कुछ वापस पा लिया। उसी तरह से जब आज आप परमेश्वर से मांगेंगे तो जितना आपने खो दिया है तो प्रभु वापस दिला देगा, प्रभु सब कुछ वापस देगा आपके जीवन में। बहुत लोग अपनी हिम्मत को हार रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत ना हारें, परमेश्वर में आ जाइए, पूरी तरह से विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको जिला रहा है, परमेश्वर का वचन आज आपको उठाकर खड़ा कर रहा है। आपकी जरूरतें कितनी भी हों, लेकिन परमेश्वर दोगुना भाग से पूरा करने जा रहा है। वो महान चीज़ों को आपके जीवन में करेगा। वो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और कैसे करेगा? वचन के द्वारा करेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए विश्वास करने वालों को पास आना चाहिए, विश्वास करना कि वह है और आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए आज विश्वास करें और समर्पण करें और परमेश्वर के निकट आएँ और परमेश्वर के सम्मुख आएँ और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं और इधर उधर बातों में ध्यान ना दें, नेगेटिव बातों में ध्यान ना दें। जो आपको लग रहा है नहीं हो सकता उस पर भी ध्यान ना दें, लेकिन जो चीज़ें लग रही कि नहीं हो सकता, वचन के साथ बोलें कि यीशु से सब कुछ हो सकता है। बोलो मेरे यीशु से सब कुछ हो सकता है। बोलो आज मेरे जीवन में ये मेरे परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सचमुच में ये मंथ आशीष का मंथ होगा, गवाही का मंथ होगा, छुटकारे का मंथ होगा। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है। परमेश्वर को बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा, अनुग्रह देगा, फेवर देगा। रिसीव करे सभी जन, रिसीव करे, क्योंकि अभी परमेश्वर आपको दे रहा है, उंडेल रहा है। रिसीव करे सभी जन, धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आपको निराश नहीं रहने देंगे। जो निराशाजनक स्थिति में परमेश्वर आपको निकाल रहे हैं बाहर, जो निगेटिव चीज़ों में है परमेश्वर आपको निगेटिव चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं, यीशु के करीब आ जाइए। प्रार्थना में आइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। रबखती रला बशंती रले बेगती रला बकती रला बशंती रला बकत्तु नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ रबखत्तु नमा खांती रला बशंती रले बेगती रला बगदीरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही हैं, जो निराशाजनक स्थिति में बैठे, जो बीमारी के हालातों में बैठे हैं, जिनकी आर्थिक समस्या घर में, परिवार में, जो संभाल नहीं पा रहे, खुद को नहीं संभाल पा रहे, परिवार को नहीं संभाल पा रहे, कर्जाई में चाच चले गए हैं और आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी आ गई है, कुछ समझ में नहीं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे, सामर्थ्य उतरे। इसी वक्त जो आत्मिकता में कमजोर है, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो, दया करो। इसी वक्त उसकी शक्ति से भर जाए, परमेश्वर की शक्ति से भर जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए। हालेलुया। रबगदिरा बशंती रे बेगदिरा रबगदिरा बशंती रे बकत्तु नमा खंती रे बशा रे बकत्तु रे बखती रे बशंती रे बकत्तु नमा। परमेश्वर की शक्ति से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए और परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जितने
जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन के परिवार में काम कर रही है, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। इसी वक्त जिनकी हड्डियां सूख गई है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसी को स्मरण करके सब काम करोगे तो प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करना, सीधा मार्ग निकालना। जिनकी हड्डियां सूख गई है, इसी वक्त वो कहता है कि तेरी हड्डियों की रक्षा करेगा। इसी वक्त आपकी हड्डी नहीं हो जाए, इसी वक्त जो ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग बीमारी के हालात में है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, जो इसी वक्त चंगे हो जाए। जिनके जॉइंट से प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, थश होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जितने भी जॉइंट्स हैं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं वो हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। यीशु के नाम की हड्डी में जान उतरे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शांति रबे गदीरा रबा गदीरा। इसी वक्त में स्पिरिट को ठहरते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग बीपी, जो शुगर है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जिनको बार बार घबराहट होती है, जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट बीट बढ़ जाती है बार बार, थश होली स्पिरिट फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर चंगाई दे रहा है, परमेश्वर छुटकारा दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। इसी वक्त अनॉइंटिंग ऑयल है, उसको अपने लगाना शुरू करो। जहां जहां बीमारी, दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, थश होली स्पिरिट फ्रेश के सामर्थ्य नाम है। इसी वक्त पेट की जितनी समस्या, पेट पर हाथ रखो, थश होली स्पिरिट। पेट में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी होली गोस्ट फायर फायर, इसी वक्त रसोली के स्पिरिट से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में छोड़े। इसी वक्त जिनके पेट में अजीब सी हरकत होती, घूमने जैसा लगता है, शैतान काम कर रहा है, थश होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पथरी, रसोलियां इसी वक्त निकल जाए, इसी वक्त गिल्टियां गायब हो जाए, ट्यूमर से आजाद हो जाए, गांठ से आजाद हो जाए। ठश होली स्पिरिट, जहां जहां आपने हाथ रखा है, परमेश्वर का हाथ उतरे, टच टच टच, होली स्पिरिट चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। देखो प्रभु आपको छू रहा है। रबा खतीरा रबा शांति रबा गदीरा, परमेश्वर का आत्मा टच करो, आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चंगे हो जाए। इसी वक्त आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, एलर्जियां हैं, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। गले की दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, इसी वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो ठीक से सीधे नहीं खड़े हो पाते, यीशु के नाम में सीधे खड़े होकर चलने लगे। जिनके पैर जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, यीशु के नाम में सीधे हो जाए। कमर की दर्द से आजाद हो जाए। हाँ, कमर की दर्द में जितनी भी प्रॉब्लम है, टच होली स्पिरिट फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम में। नसें इसी वक्त जितनी ब्लॉकेज खुल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके ऑर्गन्स नहीं हो जाए, होली गोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, होली गोस्ट फायर फायर। परमेश्वर की आत्मा टच करिए, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो गए, यीशु के लोहों को मैं छिड़कती, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनके पर शैतानी अटैक हो रहा है, थश होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य। जितने भी शैतानी अटैक है, आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त चंगे हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। दर्दों से आजाद हो, जितनी भी दर्द है, पैनिक अटैक्स हो हो रहे हैं, निराशा की वजह से जो आपके शरीर में जो इफेक्ट पड़ चुका है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर की शांति उतरे। जो घर परिवार को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं शांति की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। सच्ची शांति की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। यीशु मसीह के लोह में कब्र करती हूँ, परमेश्वर मदद करो। रबा खतीरा लबा शांति रबे गदीरा लबा गदीरा लबा शांति रबे गदीरा लबा गदीरा लबा शांति लबा कत्तुनमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो। जितने भी शैतानी काम आपके घर में, आपके परिवार में चल रही है, जादू टोना तंत्र मंत्र, वचन कहता है कि परमेश्वर के घराने में, याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा। जितने भी तंत्र मंत्र आपके घर में कार्य कर रहे हैं, आपके शरीर में जो निशान दिखाई दे रहा है, जो आवाजें सुनाई देती है, जो अजीब अजीब सी चीजें आपके घर में होती हैं, इसी वक्त मैं फायर बोलती, परमेश्वर की आग उतरे, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर। दुष्टात्मा छोड़िए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना रोज करना है, सुबह की प्रार्थना रोज सुननी है, बाइबल को रोज पढ़ना है। और देखना, जब ऐसे करेंगे तो दुष्ट आत्मा को टच भी नहीं कर पाएगा। इसी समय में हर एक शैतानी प्रभाव खत्म हो जाए, जादू टोना खत्म हो जाए। इसी वक्त जादू टोना जहाँ से भी आ रहा है, वो जादू टोना खत्म हो जाए। और जो जादू टोना करे, वो भी उद्धार को प्राप्त करे। यीशु के नाम उद्धार प्राप्त करे, आपके पड़ोसी उद्धार प्राप्त करे, आपका रिश्तेदार उद्धार प्राप्त करे, आपके घराने उद्धार प्राप्त करे, आपका परिवार उद्धार प्राप्त करे। परिवार में मैं उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। जो लोग इस समय में जॉब को लेकर परेशान है, तंगी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रबा खतीरा लबा शांति रबे गदीरा लबा गदीरा लबा शांति लबा कतुर। आपके घर में जब प्रॉब्लम है, आपके घर में जो समस्याएं चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आर्थिक तंगी जो चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कर्जाई हो चुके हैं, जो बाहर आना चाहते हैं, विश्वास ना हो, प्रभु पूरा करेगा, इंतजाम करेगा। इस महीने में यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, आशीष के छुटकारे इसी वक्त में घोषणा करती हूँ। रबा खतीरा लबा शांति लबा कतुनमा। इसी वक्त परमेश्वर की अनुग्रह को रिसीव करे, उसकी शक्ति उतरे, उसकी सामर्थ्य उतरे। जो काम नहीं कर पा रहे, परमेश्वर दया करो, काम करने के लिए मदद सहायता करो। बेस्ट जॉब की घोषणा करती, बंद बिजनेस खुल जाए, बंद काम खुल जाए।
परमेश्वर आज ही रात को परमेश्वर दर्शन देना, बात करना, परमेश्वर पिता मदद और सहायता करना, इनके मनों में डालो। बेस्ट बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम में दया करो और रास्ते को खोल दो। काम करने के लिए मदद और सहायता करो, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग विश्वास से पीछे हट चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करो, विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, गवाही का आत्मा दे, छुटकारा से भर दे। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जो पासपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जहाँ मुझे लेकर जाना चाहता है वहीं पर लेकर जाना। आपको रोज ऐसी प्रार्थना करनी है और मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए, उन कपल्स के लिए जो बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं। परमेश्वर दया करो, दया करो, कंसीव करने की सामर्थ्य को रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टात्मा को बिठाड़ दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोड़ना चाहते हो गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु, अपन हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके संगो साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में कवर करते, गवाही की घोषणा करते, मदद और सहायता करना। प्रभु मदद करो, सहायता करो, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, फायर दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए, शैतानी चीजें छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच कर, जिनका बिजनेस ठप पड़ा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, होली स्पिरिट टच फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की शक्ति आपके घर में उतरे, उसकी सामर्थ्य को महसूस करेंगे, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति आपके बिजनेस में उतरे, आपके लाइफ में उतरे। परमेश्वर दया कर, आपकी चाबी को प्रभु ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा जो बता रहा है कि मैं तुझे चाबी दूंगा और तुम खोल पाओगे। रिसीव करे, इस गवाही को रिसीव करे। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुम्हें चाबी दूंगा, वो स्वर्ग की कुंजी देगा और आप खोल पाएंगे और अपने आशीष को ले पाएंगे। रिसीव करें, गवाही को रिसीव करें। मैं गवाही की घोषणा करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, आपके जीवन सेम न रहे, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, जो घर छोड़कर चलेगा यीशु के नाम प्रार्थना करती वापस आए, आपके बच्चे वापस आए। परमेश्वर कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। जो आपकी हंसी ठट्ठा मजाक में उड़ाते हैं, देखना कि लोग आपकी गवाही को देखेंगे परमेश्वर के चमत्कार को, आपके अंदर यीशु देखेंगे और लोग हैरान हो जाएंगे। और वो जो पहले जो करते थे हंसी ठट्ठा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। इससे जिनके जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा उतरती है और आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य है, परमेश्वर की महिमा से भर जाए, उसकी ग्लोरी से भर जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करें, आपके घर का एनवायरनमेंट बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए, प्रार्थना का माहौल होकर बदल जाए, गवाही का माहौल होकर बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे, आशीष से भर जाए, लड़ाई का माहौल खत्म हो जाए आपके घर से। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में झगड़े का माहौल खत्म हो जाए और इधर उधर की बातों का माहौल खत्म हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, शांति का माहौल बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक लोगों को पारिवारिक प्रार्थना करने का आत्मा देना, हर एक लोगों को पर्सनल प्रेयर करने का आत्मा देना। परमेश्वर दया करो, दया करो, ब्लेस करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा किया हम तेरा धन्यवाद करते। आज आपकी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज बोलो मेरी आशीष का दिन है। सभी जन कमेंट्स करो, लिखें और बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन, आज से आपकी आशीष का दिन शुरू हो चुका है, ब्लेसिंग का दिन शुरू हो चुका है। जो विश्वास करेगा वो महिमा को प्राप्त करेगा अपने जीवन में। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए, जड़ पकड़ते चले जाए, मसीह में प्रार्थना करना ना छोड़ें। हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना को जरूर सुने, प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाए, प्रभु का नाम आपके जीवन में ऊंचा होते चले जाए और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। तो जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते प्रभु जी, इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर, आशीष कर, ऊंचा कर, गवाही की घोषणा करते प्रभु से दया करना, मदद और सहायता करना। परमेश्वर अपने ब्लेस किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, कर से आजाद किया, बीमार से आजाद किया। हम तेरा धन्यवाद करते और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। इस मंथ में सच मुच प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, तो अपनी गवाही को देना मत भूलना। तो प्रभु ने आपको छुआ, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में अपनी गवाही को अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक, इधर उधर की चीज़ें नहीं, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। और शांत में एकदम से इस शांत माहौल में अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग करके गवाही को, जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, जो दूसरी गवाही आएगी तो तीसरी गवाही आएगी। जब थोड़े में वफादार रहते हैं तो परमेश्वर ज़्यादा का अधिकारी बना देता है। आमीन। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए, हालेलुया, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। और अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, सारे आप चीज़ों को दे सकते हैं अपने स्क्रीन में और अपने बीजों को बोएं। और मैं आपको इनवाइट कर परिसर की मीटिंग के लिए आप सब इनवाइटेड, आप सभी ने आए परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरा विश्वास है कि जब आप आएंगे आपकी इस परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। तो सर्वदा आनंदित रहें, विश्वास से बढ़ते चले जाएं, नेगेटिव बातों को अपने अंदर आने ना दें, लगातार प्रार्थना बढ़ें, प्रभु को ऊंचा करेगा और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर आपको आशीष करे, ऊंचा करे। ये मंथ आशीष का मंथ होकर बदल जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।